Good morning, student. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, I request you all please open your SSC textbook and in that open your last chapter, that is chapter 19, the Gandhian era leading to freedom. मतलब गांधीवादी युग स्वतंत्रता की ओर अग्रसर था. ओके, देखते हैं कैसे किस तरह से गांधी जी हमारे लिए इंडिपेंडेंस लाए. द लास्ट फेज इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन विद द रिटर्न ऑफ गांधी जी. जो लास्ट फेज आई स्ट्रगल की फॉर इंडिपेंडेंस वो कब आई? जब गांधी जी वापस आए. ड्यूरिंग हिज फेज ऑफ स्ट्रगल द कंट्री यूनाइटेड इन इट्स डिमांड फॉर फ्रीडम. जब उनकी फेज आई तब हम लोग अपनी आज़ादी के लिए और ज़्यादा डिमांड कर रहे थे. इट वॉज अ मास मूवमेंट विच वॉज लेड बाय महात्मा गांधी. वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिनके हमारे आगे कौन थे लीडर? महात्मा गांधी. गांधी जी हैड फॉट अगेंस्ट द रेशियल पॉलिसीज ऑफ द वाइट रूलर्स इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी ने इंडिया में ही नहीं साउथ अफ्रीका में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. द मेथड ही यूज्ड अगेंस्ट द ब्रूटलिटी वर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. उनकी बुराइयों के कुरीतियों के प्रति जो उन्होंने मेथड यूज़ किया था वो था नॉन वायलेंस का और सत्याग्रह का, यानी बिना लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्वक अपना मुकाम हासिल करना. He is our father of nation, Mahatma Gandhi. Soon after his arrival to India, जैसे ही वो इंडिया आए, गांधी जी traveled around the country to know the real condition of people. फिर वो पूरी कंट्री में घूमे और दुनिया के हर व्यक्ति के बारे में उसकी कंडीशन जानने की कोशिश करी. He was shocked to see the poverty and pathetic condition of the Indians. जब उन्होंने सब लोगों की गरीबी और उनकी पुअर कंडीशंस देखी तो वो भी शॉक में रह गए. ही ऑल्सो रियलाइज डिसयूनिटी एंड सोशल इवल्स इन इंडियन सोसाइटी. उनको वहीं पे समझ में आई बात कि हमारे लोगों में यूनिटी नहीं है और कई कुरीतियां हैं सामाजिक. He asked the people not to follow caste system and untouchability. तब उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि आप लोग कास्ट सिस्टम और छुआछूत की बातों में ना विश्वास करें ना ही उन्हें अप्लाई करें. He joined the Indian politics and proved leadership for the freedom movement. फिर उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और प्रोवाइडेड हमारे उसको लीडरशिप दिलाई फ्रीडम मूवमेंट की. During the First World War, several unjust laws had been made by the government to suppress the freedom struggle of Indian people. हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कई तरह के लॉज बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल को बंद करने के लिए. After the war, even more severe laws were imposed. वॉर के बाद और भी ज़्यादा बड़े बड़े लॉज बनाए गए जो कि हमारे पर थोपे जा रहे थे. दीज वर कॉल्ड ब्लैक लॉज. इनको ब्लैक लॉज के नाम से जाना गया. गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू डिसओबे न्यू लॉज बाय द मीन्स ऑफ प्रोसेशन. तब गांधी जी ने लोगों से गुजारिश की कि वो इन लॉज को ना माने. द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 13 अप्रैल 1919. अब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी थी जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी. वन सच पीसफुल मीटिंग वॉज हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 30 अप्रैल 1919. एक पीसफुल मीटिंग थी जलियांवाला बाग में जो कि अमृतसर में है 13 अप्रैल 1919 को. द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय अबाउट 20,000 पीपल. कम से कम 20,000 लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया. द गवर्नमेंट वॉज अगेंस्ट दिस मीटिंग. और गवर्नमेंट जो थी इस मीटिंग के अगेंस्ट थी. टू शो इट्स एंगर जनरल डायर ब्लॉक द ओनली गेट ऑफ द पार्क सो दैट द पीपल कुड नॉट रन आउट. तो जो जनरल डायर थे वो बहुत ही गुस्से में थे, इस मीटिंग के खिलाफ थे. उन्होंने क्या किया, उस बाग में जो एक गेट था उसको ब्लॉक कर दिया. देन ही
He then ordered his troops to fire till no bullets were left. फिर उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि तब तक फायर होना चाहिए जब तक आपकी बंदूकों में गोलियां ना बचे। सी स्टूडेंट, कितनी भयावह स्थिति होगी वो। नाउ कम टू पेज नंबर 97। ये सिचुएशन याद करते हुए स्टूडेंट मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। नाउ नियरली 1,000 ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड एंड 100 वाउंडेड। द होल कंट्री वॉज शॉक्ड एट द ब्रूटैलिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब क्या हुआ बच्चे, कई बेगुनाह मारे गए, कई घायल हुए, पूरी कंट्री शॉक थी इस ब्रूटल डिसीजन के बाद ब्रिटिशर्स के। ना द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। The non-cooperation movement was started under the leadership of गांधी जी। अब non-cooperation movement भी गांधी जी के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था। Thousands of students left their schools and colleges to join the movement. People resigned from the government jobs to participate in this movement. अब कई स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट जॉब पे थे, जॉब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट टू क्रश द मूवमेंट। नियरली 30,000 पीपल इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट लीडर्स वर अरेस्टेड इन 2 months। ब्रिटिशर्स ने खूब कोशिश की कि ये मूवमेंट क्रश हो जाए, टूट जाए, बट और उन्होंने खूब ट्राई भी किया जिसमें उन्होंने 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया 2 महीनों में। महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। आफ्टर 6 years ही वॉज अनकंडीशनली रिलीज इन 1924 फॉर रीजन्स ऑफ हेल्थ। फिर 6 साल बाद उनको छोड़ दिया गया 1924 में क्योंकि उनकी सेहत खराब होने लगी थी। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल फॉर सम टाइम। बट ये मूवमेंट भी कुछ ही टाइम के लिए सक्सेसफुल रहा। द सिचुएशन चेंज व्हेन एन एक्साइटेड क्राउड सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर एट चौरी चौरा प्लेस वेयर 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। गांधी जी फेल्ट सॉरी एंड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन। अब ये मूवमेंट सक्सेसफुल था कुछ समय के लिए, मगर सिचुएशन तब चेंज हो गई जब कुछ एक्साइटेड क्राउड के लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी चौरी चौरा में, जहां पर 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए, जिसके लिए गांधी जी ने सॉरी फील किया और इसको बैक ऑफ कर लिया मूवमेंट को। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैनी न्यू लीडर्स इमर्ज्ड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा कई न्यू लीडर्स जन्म लिए, जैसे कि सम ऑफ देम वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सी राजा गोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड जवाहरलाल नेहरू। न्यू जनरेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज। गांधी जी के बाद न्यू जनरेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज भी आई जो नॉन कॉपरेशन जो भी थे इनमें बिलीव नहीं करती थी। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज फॉलोड बाय वेरियस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। सम ऑफ द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज वर भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव एंड चंद्रशेखर आजाद। Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt exploded a bomb in the Central Assembly। तो हमारे इन लीडर्स ने क्या करा, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पे बम गिराया। आफ्टर दिस ही सरेंडर्ड टू द पुलिस। इन्होंने उसके बाद सरेंडर कर दिया पुलिस के आगे। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस्ड एंड हैंग टिल डेथ। उनको फिर फांसी की सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड एंड इनकाउंटर विद द पुलिस। एंड चंद्रशेखर जी का इनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा। सत्याग्रह मूवमेंट। फिर इसके बाद आया सत्याग्रह मूवमेंट वेयर द ब्रिटिश अपॉइंटेड द साइमन कमीशन टू मेक इम्प्रूवमेंट्स इन द कंडीशंस ऑफ इंडिया। जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया साइमन कमीशन को इंडिया की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। देयर वॉज नो इंडियन इन दिस कमीशन। इसमें भी कोई भी इंडियन को नहीं रखा गया था। द कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928। कमीशन ने इंडिया को विजिट किया 1928 में। इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस लीडर्स बॉयकॉटेड द कमीशन। अब जो इंडियन लीडरशिप थे
लीडर्स थे, लीडरशिप ऑफ कांग्रेस थे, उन्होंने क्या करा, बॉयकॉट कर दिया इस कमीशन को। दे आस्क्ड सर साइमन टू गो बैक, उन्होंने बोला साइमन को, साइमन गो बैक। द स्लोगन साइमन गो बैक प्रूव्ड द बाउंड ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल, और सबने एकजुटता करके साइमन गो बैक का नारा लगाना शुरू कर दिया। द बॉयकॉट वॉज कम्प्लीटली पीसफुल, और ये जो बॉयकॉट था completely peaceful था। Now come to page number 98 students. Indian greeted the commission with demonstration and black flags. इस तरीके से जो भी इंडियंस थे उन्होंने कमीशन को एक बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन किए, धरने लगाए और ब्लैक फ्लैग्स जो थे शो किए। In 1929, the Congress in its session at Lahore demanded favor of complete independence और पूर्ण स्वराज। अब 1929 में कांग्रेस ने एक सेशन बिठाया लाहौर में, जहां पर उन्होंने फेवर किया इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज को। इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। फिर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाने लगा। देयर वर स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स, मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, और वहाँ पर स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स, मीटिंग्स एंड ये सब पूरी कंट्री में होने लगा। फार्मर्स रिफ्यूज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, और फार्मर्स ने भी गवर्नमेंट को टैक्स देने से मना कर दिया। इट वॉज एसोसिएटेड विद पीस, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ये सब पीसफुली चल रहा था बिना वायलेंस के, सच्चाई के साथ, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह। नाउ दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह that is held on 1930. The government had passed many laws against the interest of the people. अब गवर्नमेंट ने कई लॉज पास किए जो कि लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ थे। वन सच लॉ वॉज साल्ट लॉ, उनमें से एक लॉ था सॉल्ट लॉ। इट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो कि पीपल को मना कर दिया गया था कि वो सी के सॉल्ट वाटर से सॉल्ट नहीं बनाएंगे। देन गांधी जी कंडेम्ड दिस लॉ एंड डिसाइडेड टू ब्रेक इट, तो गांधी जी ने सोचा कि उन्होंने इसको खारिज किया और मन में ठान लिया कि वो इसको तोड़ के रहेंगे। ही लेड अ मूवमेंट अगेंस्ट दिस सॉल्ट लॉ, उन्होंने इस सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया। ही मार्च्ड ऑन फुट फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी ऑन द गुजरात कोस्ट, फिर वो अपने साबरमती आश्रम से पैदल ही दांडी मार्च निकाली, साबरमती से दांडी तक गए गुजरात कोस्ट, वो भी नंगे पाँव। ही वॉज ज्वाइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द दांडी मार्च, वो कई लोगों के द्वारा उनको फॉलो किया गया और ये बहुत ही मानी हुई मार्च मानी गई, दैट इज दांडी मार्च। गांधी जी अलॉन्ग विद हिज फॉलोवर्स ब्रोक द लॉ, गांधी जी ने अपने फॉलोवर्स के साथ इस लॉ को तोड़ दिया। अ वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ वाज द क्लियर इंडिकेशन टू द ब्रिटिश दैट इंडियंस वुड नो मोर टॉलरेट एंड ओबे, इस लॉ के टूटने के बाद ये एक ब्रिटिशर्स को एक वो था, मतलब ब्रिटिशर्स को हमने जता दिया था कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट योर ओके, जो भी आप कुछ बोलेंगे हम उसको ओबे नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट योर लॉस। ब्रिटिश लॉस, गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू पुणे जेल, फिर अगेन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और पुणे जेल भेज दिया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रश द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खूब ट्राई किया ताकि वो गवर्नमेंट मूवमेंट को क्रश कर दे, बट नो, not possible. The thousands of people were arrested and many were killed. कई सारे लोग अरेस्ट किए गए और कई मार दिए गए। The jails got over flooded with prisoners. जेल जो थी जैसे कि उसमें कैदियों की बाढ़ आ गई थी। Under the civil disobedience movement, people all over the country condemned foreign clothes and foreign goods. अब civil disobedience movement आया जिसमें लोगों ने foreign clothes और foreign goods को उनका यूज़ करना खारिज करा, मना करा। दे डिड नॉट पे टैक्सेस, और टैक्स पे करना भी नेग्लेक्ट कर दिया। द मूवमेंट स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये मूवमेंट एक एक पार्ट के इंडिया के फैल गया था। अब्दुल गफ्फार खान
also known as Frontier Gandhi, led the movement in the northwest and C. Gopalacharya in the south. इन मूवमेंट्स को अब्दुल गोपालाचारी ने नॉर्थ वेस्ट में एंड सी गोपालाचारी ने साउथ में फॉलो अप किया. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वेंट ऑन टिल 1934. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 तक चला. इट promoted unity among the people of different religions. इसने जो है डिफरेंट रिलीजियंस की यूनिटी को प्रमोट किया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नाउ द गवर्नमेंट एक्ट 1935. In 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड सम रिफॉर्म्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म्स निकाले, जैसे कि इंडियन एक्ट 1935 वाज पास्ड. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? देयर वाज टू बी फेडरल गवर्नमेंट इन द सेंटर. नाउ फेडरल गवर्नमेंट होगी वेयर? सेंटर में. द प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी. अब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई. द कांग्रेस कंटेस्टेड द इलेक्शन. और कांग्रेस ने जो इलेक्शन लड़ा. इट फॉर्म द गवर्नमेंट इन मैनी प्रोविंसेस. और कई जगह पर उन्होंने गवर्नमेंट भी फॉर्म की. कांग्रेस मिनिस्टर डिड गुड वर्क इन द प्रोविंसेस. तब कांग्रेस मिनिस्टर्स ने अच्छा वर्क किया डिफरेंट प्रोविंसेस में. नाउ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट इन 1939. अब क्या हुआ बच्चे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हो गई 1931 में. द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड इंडियन इनटू द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने लगी? वो हमारे इंडियन सिपाहियों को ज़बरदस्ती इंडियन लीडर से पूछे बगैर जंग लड़ने के लिए तैयार करने लगी. नाउ कम टू पेज नंबर 99 स्टूडेंट्स. मैनी कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन अंडर प्रोटेस्ट एंड डिमांडेड फ्रीडम. फिर क्या हुआ? कई कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया. क्यों रिजाइन कर दिया बच्चे? टू प्रोटेस्ट डिमांड फ्रीडम. फ्रीडम के डिमांड के लिए. नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट. द इंडियन पीपल वर नाउ डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब इस मूवमेंट के अंतर्गत हम लोग दोबारा से कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगे. द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942. अब गांधी जी ने भी गांधी जी ने ही इस मूवमेंट को लॉन्च किया था. इसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942. गांधी जी गेव द मैसेज टू द पीपल. उन्होंने लोगों को मैसेज दिया, डू और डाई, विच मीन्स इधर टू विन फ्रीडम और डाई फॉर द फ्रीडम. उन्होंने बोला कि या तो जिएंगे भी फ्रीडम के लिए और मरेंगे भी फ्रीडम के लिए. मैनी रेवोल्यूशनरी पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. कई रेवोल्यूशनरीज ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में. सुभाष चंद्र बोस, पॉपुलरली नोन एज नेताजी, फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी आउटसाइड इंडिया. अब हु इज ही इज सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई आउटसाइड इंडिया. नाउ इंडिया अटेन्स फ्रीडम. नाउ इंडिया अटेन्स फ्रीडम. द वर्ल्ड वॉर टू एंडेड इन 1945. नाउ द वर्ल्ड वॉर टू एंडेड इन 1945. The Quit India movement and the activities of Indian National Army shaked the faith of the British in themselves. Now क्या हुआ बच्चे? द क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसकी जो एक्टिविटीज़ दी नेशनल आर्मी के, उन्होंने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम टू वीक टू ओवर पावर इंडिया एनी मोर. अब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो गई थी? वीक हो गई थी कि वो इंडिया को दोबारा दबा सके. ऑन 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम टू एन एंड एंड इंडिया बिकेम फ्री. अब क्या हुआ बच्चे? जो ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म हो गया और इंडिया जो है फ्री हो गया. कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को. नाउ लेट्स रीड द इनफैक्ट. जय हिंद एंड दिल्ली चलो वर द फेमस स्लोगन्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस. ये जो दो हमारे स्लोगन थे, कौन कौन से बच्चे? जय हिंद एंड दिल्ली चलो, गिवन बाय आवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ
बट द ब्रिटिश डिड नॉट लीव आवर कंट्री इमीडिएटली विद इफेक्ट। इतने के बावजूद भी जल्दी से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को खाली नहीं किया था। दे डिवाइडेड द कंट्री इनटू 2 सेपरेट स्टेट। अब उन्होंने हमारे कंट्री को 2 सेपरेट स्टेट में बांट दिया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी जी ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया वॉज शैटर्ड। अब इसी के साथ गांधी जी का जो सपना था वो टूट गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले प्रेसिडेंट बने और जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। Student, let's read my personal dictionary. Boycott means to refuse to follow and to go against. Communalism, ill will between different religions group. Harijan, people of God. Purna Swaraj, complete independence. Got it, student? Now, let's read quick recap. Gandhi returned to India from South Africa in 1945. Gandhiji asked Indians to get united and throw British out of India. Now, Gandhiji started a satyagraha against the unjust policies of the British government. Jallianwala Bagh massacre occurred on April 13, 1919. The Simon Commission was boycotted with black flags throughout the India. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were sentenced to death. Finally, India became free from the British rule on 15th August 1947. Students, I hope आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। बच्चे, अब आपने क्या करना है? You have to read this chapter twice and see the video twice. After that only start doing your given assignment and do it neatly and submit to me on time. So all the best student for your given assignment. और यही नहीं student, आपको लर्न करना भी स्टार्ट करना है because your exams are coming soon. All the best students.